क्या बे अंधभक्तों, सभी अंधभक्तों को मेरा नमस्कार। कहाँ हो तुम लोग? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, एक भी अंधभगत नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि तुम लोग बोलते थे ना कि इस देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन तो आ गए। लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन अंधभक्तों के अच्छे दिन आ गए हैं। इस समय मैं देख रहा हूं कि अंधभगत अपहरण कर रहे हैं, अंधभक्तों के जो आका हैं वो बलात्कार कर रहे हैं, अंधभक्तों के जो पदाधिकारी हैं वो फिरौती ले रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। तो आजकल तो तुम्हारे अच्छे दिन आ ही गए हैं। तुम्हारे आका जो बोलते थे कि पाकिस्तान जो है थर थर कांपेगा जब हम आएंगे सत्ता में, और थर थर कांपना, पाकिस्तान का थर थर कांपना तो दूर था, तुम्हारे आका बिरयानी खाने चले गए। और उसके बाद आने से पहले बोल रहे थे कि चाइना जो है वो आंख दिखाता है तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन तुम्हारे आका चले गए कहाँ? झूला झूलाने। चिंपिंग जिनपिंग को जानते हो ना, उसको झूला झूलाने चले गए। और जो अंधभगत थे, ये अंधभगत कहाँ चले गए? ये अंधभगत जो है मोदी 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 करने लगे। और उसके बाद जब लोग पूछने लगे कि यार मोदी की सरकार तो आई लेकिन रोजगार मिला नहीं, तो अंधभगत बोले चुप रहो, तुमको रोजगार नहीं मिला है लेकिन हमको तो मिला है। और वह रोजगार कानपुर में दिखाई दे रहा है। वह रोजगार तो पहले विकास दुबे के रूप में दिखा, उसके बाद विकास दुबे की जब किरकिरी होने लगी तो उसका इनकाउंटर हो गया। उसके बाद वहीं कानपुर में आपने देखा होगा कि अपहरण होता है, और अपहरण में जब पुलिस जांच करती है तो भाजपा का जिला महामंत्री निकलता है। तो आजकल ये लोग जो है रेपिस्ट तो थे ही, रेप भी करते थे, तेल मालिश भी कराते थे, तेल मालिश के बाद ये पकौड़ा भी तलते थे, पकौड़ा तलने के बाद अब आजकल फिरौती ले रहे हैं। लोगों का अपहरण करते हैं, अपहरण करके फिरौती ले रहे हैं, यही इनका रोजगार है। और अगर इनको फिरौती को अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो पुलिस वालों को गोली मार देंगे। और जब पुलिस वालों को गोली मार देंगे तो उसमें देखेंगे जबकि बड़े नेता फंस रहे हैं, तो जो अपराधी है, अपहरण करता है, उसको ही गोली मरवा देंगे। तो आजकल एक अलग जो है प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन अंधभगत ताली बजाने में लगे हैं, ताली बजा रहे हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी लाइट बंद कर रहे हैं, तो कभी दिया जला रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था कि अभी 4 दिन पहले मोदी जी बोल रहे थे कि हमने कोरोना के समय में 150 देशों की मदद कर दी। अरे चुप हो जाओ, इतना झूठ तो मत बोलो मोदी जी। अरे झूठ की भी हद होती है। जो आप कह रहे हो कि हमने 150 देशों की मदद कर दिया कोरोना काल में, अरे पहले अपनी मदद तो कर लेते। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग पैदल चल के अपने घर में पहुंच रहे थे, और आप 5 किलो चावल दे के बोल रहे थे कि हमने मदद कर दिया। अरे आप क्या मदद करोगे? जितनी इस देश के अंदर अस्पतालें हैं, अगर किसी को कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन नहीं है, वो खुद पागल कुत्ता बन जाएगा 4 महीने के बाद। और अगर किसी को जो है टिटनेस हो जाए, लोहा या कुछ भी हो जाए, एटीएस का अगर इंजेक्शन लगाने पहुंच जाए अस्पताल में, तो शायद वहां अस्पतालों के अंदर जो है सिरेंज नहीं होता है। अगर एटीएस का टीका भी मिल गया तो सिरेंज भी नहीं होता है। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हम 150 देशों की मदद कर दें। अरे वो कैसी मदद थी? हमारे मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि हमने जो है रूस में जाके 1 लाख करोड़ रुपए लाए हैं, और अब इस देश में जो है बुलेट ट्रेन चलाएंगे। लोग बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे थे, लोग सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी आएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और हम बैठेंगे 4 घंटा में गोवा पहुंच जाएंगे। लोग सवाल खड़ा करने लगे। जब सवाल खड़ा करने लगे तो बुलेट ट्रेन चल गई है। और बुलेट ट्रेन कैसे चली है जानते हैं? जैसे नोटबंदी में चली थी। आपने नोटबंदी देखा था? जब सत्ता में आने से पहले मोदी जी क्या बोल रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, स्विट्जरलैंड से काला धन लाएंगे, 15 लाख तुमको देंगे, और तुम्हारे खाते में 15-15 लाख आएंगे, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, ताली बजाओ ताली।
अंध भगत बेचारे ताली बजा रहे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और उसके बाद बोले कि ये महंगाई 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 तो हम कम कर देंगे, ये महंगाई क्या चीज़ है, ये महंगाई ऐसी बीमारी है कि हम एक इंजेक्शन लाएंगे और उसको लगाएंगे, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अब लोग सोचने लगे कि मोदी जी आए हैं, इंजेक्शन जरूर लाएंगे, इंजेक्शन जरूर लाएंगे। अंध भगत बेचारे बैठे पूंछ हिला रहे हैं, देख रहे हैं कि इंजेक्शन कब आएगा, इंजेक्शन कब आएगा। उसके बाद सवाल उठने लगा, लोग पूछने लगे कि मोदी जी महंगाई तो कम हुई नहीं, लेकिन एक काला धन कब आएगा, काला धन लाओ, काला धन लाओ, काला धन लाओ। तो मोदी जी ने कहा अच्छा, तुम काला धन तो तुम्हारे पास ही है, अब हम देखते हैं कि काला धन कैसे निकालते हो तुम। उन्होंने क्या किया, बोले जल्दी जल्दी अकाउंट खोलो, जल्दी जल्दी खाता खोलो, अगर खाता रहेगा तो भी तो तुम्हारे खाते में 15 लाख डालेंगे। अब बेचारे जो है भागना शुरू कर दिए, बैंक में लाइन लगा दिए, खाता खुलने लगा, धकाधक 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 खाता खुल गया। अब सारे लोग पासबुक लेकर के जीरो बैलेंस का घूम रहे हैं कि यार 15 लाख तो आया नहीं। वहां भी लाइन लगने लगी, चेक कराने लगे खाता जा करके कि हमारे खाते में तो अभी जीरो बैलेंस है यार, 15 लाख आया नहीं, 15 लाख आया नहीं। अब लोग शुरू हो गए खाता चेक कराने, फिर सवाल खड़ा कर दिए कि अरे मोदी जी हमारे खाते में तो पैसा आया नहीं अभी तक 1 रुपए। मोदी जी ने कहा अच्छा बहुत जल्द आ जाएगा पैसा। अब उन्होंने एक दिन आए, रात में खड़े हुए, अब खड़े होकर के उन्होंने कहा कि 500 और 1000 की नोट जो है ना कागज बन गई, अब नहीं चलेगी। पता नहीं कितने बेचारों को हार्ट अटैक आ गया और मर गए। और उसके बाद जितने भी लोग अपने घरों में 1000-500 रुपए रखे थे सब ले जाके लाइन में खड़े हो गए कि जल्दी बदलो, नहीं ये भी गया। और सारे लोग खाते में डालना शुरू कर दिए। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि ये तो साला सारा पैसा आ गया, सीधे जितनी नोट छपी थी उसके 99% नोट खाते में जमा हो गए। तो उन्होंने कहा हम इसके लिए थोड़ी बोले थे, हमने तो कहा था कि हमने तो आतंकियों की कमर तोड़नी है, अब एक भी आतंकी भारत में दिखाई नहीं देगा। हमने काला धन सब ले लिया उसका जो रखा था, सारे नोट अब चलेंगे, एक भी नहीं। उसके बाद आतंकी वारदातें होने लगी। तो उन्होंने कहा, जब लोगों ने कहा कि आतंकी की कमर तो टूटी नहीं, तो उन्होंने कहा हमने इसके लिए थोड़ी किया था नोटबंदी, हम तो कैशलेस इकानमी चलाने के लिए किया था। अब कैशलेस इकानमी में लोग जब लाइन पे खड़े हो गए तो पता चला नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क खत्म हो गया। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि अब ये सब, अब लोग सवाल पूछते रहेंगे हमसे, काला धन नहीं आया, काला धन। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा रोजगार बंद करते हैं हम। उन्होंने क्या किया कि जीएसटी ला दिया, नई बीमारी। और जैसे ही जीएसटी आती है, जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, इनवाइट करते रहें। और अंध भगत बिलबिला के वो भाग जाएंगे अपने आप, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और ग्रुप में कैसे शेयर करना है, सबसे पहले वीडियो को जो है क्लिक करें, और जैसे क्लिक करेंगे नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है व्हाइट कलर में नीचे, और उसके बाद उसको जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे दाहिने साइड में तो अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त तीनों की मुंडी बनी है, उस मुंडी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रुप आएंगे, ग्रुपों में शेयर करते रहें, वॉच पार्टी चलाते रहें, इनवाइट करते रहें। उसके बाद जब जीएसटी आई तो मोदी जी ने कहा कि हाँ अब काला धन निकलेगा, ये सारी फैक्ट्रियां तो अवैध चल रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फैक्ट्रियों में जब जीएसटी आई तो 8 लाख फैक्ट्रियों में ताला लग गया, बंद हो गई। जब बंद हो गई तो अंधभक्तों ने कहा देखा हमारे मोदी जी को, हमारे मोदी जी ने तो बंद कर दिया फैक्ट्री, ये सब अवैध चल रही थी, सारी फैक्ट्री अवैध चल रही थी। अब गरीब आदमी क्या करे बेचारा, वो तो मर गया। 8 लाख फैक्ट्री में ताला बंद होने का मतलब 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद जीएसटी का नया खेल चला तो लोगों को ये लगा कि यार जीएसटी में तो मरा व्यापारी, जीएसटी में मरा व्यापारी, हमारा क्या जाएगा। लेकिन जब बनियान 25 रुपए की बनियान जब 55 रुपए की बिकने लगी तो कहा अरे यार ये तो बड़ा धोखा हो गया। अब अंध भगत फिर भी ताली बजा रहे हैं। अंध भगत तो कहते हैं कि हम नंगे रह लेंगे लेकिन वोट हमारा मोदी को। अंध भगत कहते हैं कि हम नंगे रह लेंगे, वोट हमारा मोदी को।
तो उन्हीं अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि नंगे रह लोगे तो वोट तुम्हारा मोदी का, तो आज तुम्हें छिनैती, रेप, बलात्कार और उसके बाद अपहरण क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों कर रहे हो? नंगे घूमो और गोबर खाओ, क्योंकि तुम तो गोबर भक्त हो। तुम्हें तो गोबर को च्यवनप्राश कहकर जो है खाने की आदत पड़ गई है। जैसे तुम्हारे मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 150 देशों की मदद कर दी, अब मदद हुई नहीं तुम लोगों की ही। आज जो है कोटेदारों के यहाँ लाइन तुम लोग लगाते हो 5 किलो चावल लेने के लिए। उसके बाद जब वहां सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा रुको, अब हम बुलेट ट्रेन चलाते हैं, अब जीएसटी से काम नहीं चलेगा, काला धन से काम नहीं चलेगा, अब हम बुलेट ट्रेन चलाते हैं। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हम अब जापान से लाएंगे 1 लाख करोड़, अब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तुमको 3 घंटे के अंदर गोवा पहुंचा देंगे। अंधभगत बोले वाह मोदी जी, वाह 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 वाह, अब तो बुलेट ट्रेन चलेगी। उनकी ताली बजने लगी बुलेट ट्रेन की, लेकिन बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई। जो पुरानी ट्रेन चलती थी वो बेपटरी दौड़ने लगी। जाना है उनको गाजीपुर तो चली जा रही हैं गाजियाबाद, जाना है उनको कटनी तो चली जा रही हैं झारखंड, जाना है उनको बिहार तो चली जा रही हैं वो जो नागपुर मुख्यालय में जा रही हैं, वो आरएसएस के जो है कार्यालय में जा रहे हैं क्लास लेने। यानी ट्रेन हो गई बेपटरी। अंधभगत कह रहा है अबे सुनो जी, बेपटरी थोड़ी हुई है। ये जितने मजदूर थे ये सारे मजदूर अपने घरों में बंद थे 1.5 महीने, तो ये इनको हनीमून पे लेके जा रही है ये ट्रेन, बेपटरी नहीं हुई है। ये हुआ कि बड़े अजब हैं भाई, ये बेपटरी नहीं हुई है, ये हनीमून पे जा रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी ने कहा कि ये जो ट्रेन चलेंगी ना उसमें खाना फ्री होगा, पानी फ्री होगा। अंधभक्तों ने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, खाना फ्री होगा, आप ट्रेन में बैठो। और ट्रेन में बैठे शाम को पहुंच गए जो है वहां, पता चली कि ट्रेन चली है जो है गाजीपुर के लिए, पहुंच गई बोकारो। अब बोकारो में ट्रेन पहुंची, भूख से लोग मर रहे हैं, भूख से लोग तड़प रहे हैं। लेकिन अंधभक्त बोले नहीं 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 नहीं, ये तो टूर पे जा रही है ट्रेन। उसके बाद लोगों ने कहा अरे भाई ये तो बुलेट ट्रेन का लोग बोलते हैं कि किराया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका तो किराया नहीं बढ़ा। मोदी जी बोले अच्छा तुम्हें महंगी वाली बुलेट ट्रेन चाहिए तो वो भी हम दे देते हैं। अब महंगी वाली बुलेट ट्रेन कैसे दिए हैं ये आप लोगों को मैं बताता हूं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक 2000 के आसपास साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अंधभक्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये अपहरण वाले जो हैं इन लोगों तक पहुंचाइए, ये बलात्कारी जो हैं इन लोगों तक पहुंचाइए, जो तेल मालिश कराने वाले लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन इस वीडियो को शेयर करते रहें। इस वीडियो को जैसे मैं बताया हूं ठीक उसी प्रकार से क्लिक करिए ना। ये शेयर करने का ऑप्शन भी जो है अब अलग हो गया है। सबसे पहले आप चलते ये वीडियो को जो देख रहे हैं इस पर आप उंगली रखें, जैसे ही उंगली रख के क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे तो व्हाइट कलर में शेयर लिखा होगा बाएं तरफ, उसको जैसे दबाएंगे वैसे दाहिने तरफ देखेंगे तो 3 मुंडी बनी होगी और लिखा होगा इसमें ग्रुप, और उस ग्रुप को जैसे क्लिक करेंगे ग्रुप आ जाएगा। ग्रुपों में शेयर करें, जिनके पास ग्रुप नहीं है वो टाइमलाइन पे शेयर करें, जिनके पास टाइमलाइन नहीं है वो आज पार्टी चलाएं, लेकिन लोगों को जोड़ते रहें। अब जब महंगी वाली बात आई ट्रेन चलाने की कि महंगी वाली ट्रेन चलेगी, तो मोदी जी ने कहा किराया बढ़ा देते हैं, घबराओ मत। उसके बाद उन्होंने किया क्या, बुलेट ट्रेन जो पहले से ट्रेनें चल रही थी उनकी बीच वाली एक सीट निकाल दिया। बीच वाली एक सीट निकल गई तो एक सीट बची ऊपर की, एक सीट नीचे की, 2 सीट। और उसके बाद जो लोग बिहार से 250 रुपए में दिल्ली जाते थे और 300 रुपए में मुंबई जाते थे, उसका किराया कितना हो गया पता है? अब अगर आपको पटना से दिल्ली जाना होगा तो 2500 रुपए किराया है, 2500 से 3000। और अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है तो 2000 रुपए किराया है। अब तो हो गई बुलेट ट्रेन। यही है बुलेट ट्रेन, अंधभक्तों के लिए यही बुलेट ट्रेन है। लेकिन अंधभगत बेचारे क्या करते हैं, और कुछ अंधभगत हैं वो बोलते क्या हैं जानते हैं कि अगर पेट्रोल हो जाएगा 200 रुपए लीटर ना तब भी हम वोट देंगे मोदी जी को। अब उनकी अंधभक्ति किस बात की है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो करते क्या है कि जो लोग कहते हैं कि 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो हम वोट देंगे मोदी को, लेकिन वो बेचारे पेट्रोल पंप पे खड़े रहते हैं, जेब में 10 रुपए नहीं होता है, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएंगे,
क्योंकि अगर रास्ते में खड़े होंगे, हाथ मारेंगे, तो कोई भी आदमी उनको मोटरसाइकिल पे नहीं बैठाएगा, लेकिन वो पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं। जब कोई आदमी पेट्रोल डलाने आता है तो कहते हैं भैया 5 किलोमीटर हमको भी लेते चलो। अब 5 किलोमीटर बैठ के उसके साथ चले जाते हैं, जेब में 10 रुपए नहीं होता कि भाड़ा दे के चले जाएं। अब उसके बाद जब आगे जाएंगे तो लोग बोलने लगे कि अरे भाई महंगाई तो जो है बहुत बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का रेट महंगा हो गया। तो उन्होंने कहा भाई मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दिया है। अब जब उज्ज्वला गैस जब दिया मोदी जी ने तो उसका रेट बढ़ गया। पहले जो 400 रुपए में गैस भरती थी वो गैस की कीमत हो गई जब 1000 हो गई। अब तो खैर सब्सिडी नहीं लग रहा है कोरोना में, तो 700 की मिल रही है। तो जब ये 700 की गैस हो गई तो जब एक उज्ज्वला का गैस मिला तो उसको तो बनाए खाए। और उसके बाद उसको पिछवाड़े फेंक दिए कि 600 रुपए कहाँ से लाएंगे भरने के लिए, और सीधे निकल लिए टन्नू हलवाई की दुकान पे बैठ गए। अब आप लोग ये कहेंगे कि टन्नू हलवाई के यहाँ क्यों बैठ गए? अब टन्नू हलवाई के यहाँ इसलिए बैठ गए कि जब टन्नू हलवाई के यहाँ बैठेंगे तो कोई न कोई अंधभक्तों का साढ़ू आ जाएगा वहाँ, और जब साढ़ू आएगा तो समोसा खाएगा, चाय पिएगा, तो टन्नू हलवाई से बोलेगा कि भैया 2 समोसा इनको भी दे दो। तो जो दिन भर दूसरे टन्नू हलवाई के यहाँ बैठकर पूरा दिन समोसा खोजते हैं, वो लोग जो है आजकल अंधभगत बने हुए हैं। लेकिन अब इनकी पोल खुल रही है कि अब जब कोरोना काल में जब एकदम नंगे हो गए, अब इनके पास लंगोट भी नहीं बचा है, तो अब ये क्या करने लगे हैं जानते हैं? ये बाथरूम में भेज रहे हैं डब साबुन लगा के। बाथरूम में, बाथरूम वाली को जानते हैं ना आप लोग, जो डब साबुन लगाती थी, वो डब साबुन लगा के बाथरूम में जो सर्कस करती थी, जानते हैं ना, वो इनकी सिस्टर है। एक पैसा इनका ये हो गया, और दूसरा पैसा इनका हो गया चुम्मानंद को जानते हैं आप लोग? बाबा चुम्मानंद, जो 80 साल का बुढ़ा था, जो पिछवाड़े में तेल लगवाता था, कहता था हमको बीमारी हो गई है, अगर तेल नहीं लगवाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये अपने घर की इज्जत भेज दिए उनके यहाँ कि जा बेटी तेल लगा के आ जा। और जब वो कहती थी कि मैं तेल नहीं लगाऊंगी तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया कि तू तेल क्यों नहीं लगाएगी। उसके बाद दूसरी को जो है सेंगर बुलाया कि आ जाओ तुमको हम नौकरी देते हैं, लेकिन नौकरी क्या दिया आप लोगों से छिपा नहीं है। वो रेप किया। रेप करने के बाद जब उसका बाप मुकदमा लिखाने गया तो पुलिस उल्टा क्या कर दिया, थाने में बंद किया, पीट पीट के उसकी कुटाई किया, वो भी मर गया। अंधभगत बोले नहीं नहीं, ये तो आरोप लगा रही है, सेंगर बलात्कारी थोड़ी है। लेकिन जब उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, सीबीआई की जांच आई, तब तक पार्टी वाले उसको अपने पार्टी में रखे रहे। और अमिर्ती चाची का नाम सुने हैं आप लोग? अमिर्ती काकी, एक अमिर्ती काकी हैं, उनको आप लोगों ने सुना है? वो आजम खां के भाषण पे बड़ा उछल कूद कर रही थी कि आजम खां ने क्या बोल दिया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया, महिलाओं का इज्जत नहीं किया। और लेकिन जब सेंगर ने जो कुछ किया ना, तो फिर ये चुप हो गए, इनके मुंह में ताला लग गया। फिर इन्होंने कुछ नहीं किया कि सेंगर को मार के निकाल दो पार्टी से, भगाओ इसको। फिर वो चुप हो गई कि ना ना ना, सेंगर तो हमारे भैया हैं, हमने तो इनको राखी बांधा था, ये रेपिस्ट कैसे हो सकते हैं। और लेकिन जब मामला अदालत में गया तब उनको पार्टी से निकाला गया। उसके बाद आपने और देखा था कि एक जो है अमेठी के अंदर एक मर्डर हुआ था, और अमिर्ती काकी चली गई थी कंधा देने। तो लोगों ने कहा अरे अमिर्ती जैसा नेता हो, अमिर्ती जैसा नेता हो, अमिर्ती जैसा नेता हो, कंधा दे रही है, कंधा दे रही है। और लेकिन जब उसकी जांच हुई तो पता चला ये कंधा नहीं, ये तो एक धंधा था, क्योंकि वही भाजपाई लोगों ने ही उसका मर्डर किया था। तब ये पता लगा कि ये कंधा नहीं, ये तो एक धंधा था। और जो धंधा इनका आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। जब से इस पार्टी का निर्माण हुआ तब से चलता आ रहा है। अंधभगत कहाँ गए? बेशर्मो निकलो, तो कहाँ चले गए तुम लोग? तुम्हारे बिना जो है सब कुछ सूना सूना है। हमें लगता है बाथरूम में चले गए क्या ये लोग, टोंटी लेने, टोंटी। लेकिन मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अंधभक्तों, टोंटी बाथरूम में फिट हो गई। जहां वो डब साबुन लग रहा था ना, वो टोंटी वहीं चली गई, टोंटी लग गई। टोंटी ठीक अपने सही जगह पे जो है सेट हो चुकी है टोंटी।
और अगर और टोंटी की जरूरत हो तो बता देना, बहुत सारी टोंटी मिल जाएंगी तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ अभी तक 2000 लोग देख रहे हैं। ये 2000 लोग जो है तुम्हें टोंटी दे देंगे, और इतनी टोंटियां देंगे, इतनी टोंटियां देंगे कि वो तुम गिनती नहीं कर पाओगे उसकी। चारों तरफ से फव्वारे ही फव्वारे निकलेंगे, इतना फव्वारे निकलेंगे उन टोंटियों से कि तुम्हारे घर में बाढ़ आ जाएगी। उस टोंटी को यूज करने वाले जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। और जो चिन्मयानंद है, चिन्मयानंद, एक टोंटी चिन्मयानंद को भी दे देना, उसी टोंटी से तेल लगाएगा, क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई है तेल लगाने की, चुम्मा बाबा को। और एक टोंटी तो प्रदीप जोशी ले गया, आप लोगों ने देखा होगा प्रदीप जोशी को, एक टोंटी वो ले गया, वो भी टोंटी गायब कर दिया। तो अगर टोंटी की जरूरत होगी तो टोंटी मिल जाएगी। लेकिन आजकल जो अंधभगत थे, अंधभगत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंधभगत इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई है 5 किलो चावल की। वो 5 किलो चावल की लाइन में लग गए हैं सारे के सारे अंधभगत। लेकिन जब चावल लेके आएंगे तो टोंटी की जरूरत पड़ेगी खोलने की, क्योंकि चावल की धुलाई भी तो जरूरी है, क्योंकि फड़ा हुआ चावल बहुत पुराना है, बहुत पहले का चावल है, तो टोंटी खोलना पड़ेगा। तो ये जो हमारे साथी हैं, ये जो कई हजार की संख्या में जुड़े हैं, ये सारे लोग अपने अपनी टोंटी दे देंगे उखाड़ के तुम लोगों को धोने के लिए। आजकल टोंटी की बड़ी चर्चा है तुम लोगों की। और धोने के बाद दे देना, घर में तुम्हारे यूज हो जाएगा। वो बाथरूम में नहीं जाना पड़ेगा साबुन लगा लगा के टोंटी लेने, टन्नू हलवाई के यहां नहीं जाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो आजकल जो है, जो मोदी जी कह रहे थे कि हम 150 देशों की मदद कर दी, वो 150 देशों की मदद ठीक वैसे हुई जैसे नोटबंदी में काला धन आया, जैसे स्विट्जरलैंड से तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आया, जैसे जीएसटी से काला धन निकल गया, ठीक जैसे बुलेट ट्रेन चली, ठीक उसी तरीके से 150 देशों की मदद भी मोदी जी कर चुके हैं। कि अपने घर की अस्पतालों में कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है। अगर किसी को बुखार हो जाए, सरकारी अस्पताल में चला जाए, तो शायद वहां टैबलेट और इंजेक्शन भी नहीं है। जांच करने की मशीन तो छोड़ दीजिए, जांच करने की मशीनें बंद पड़ी हैं, सारी जांच बाहर से होती है। और ये 150 देशों की मदद कर दी है। अरे पहले अपनी तो मदद कर लो, इन अंधभक्तों की मदद तो कर दो। ये वही अंधभगत है ना कि जब धारा 370 हटी थी तो ये लोग चिनाब, झेलम, लाल चौक में प्लाट खरीद रहे थे, दुकानें खरीद रहे थे, घूम घूम के दुकानें खरीद रहे थे, कर रहे थे अब तो हम गोरी गोरी बहुएं लाएंगे, गोरी गोरी बीबियां लाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कश्मीर जो है वो भारत के बाहर है। ये हवस के भेड़िए किस तरीके से गंदी गंदी घिनौनी बातें कर रहे थे कि पूछिए मत। लेकिन अपने घर की जो गोरी गोरी चिकनी चिकनी हैं उनको बाथरूम में भेज रहे थे। तो ये अंधभगत जो हैं, ये हराम के पिल्ले हैं, ये सुअर की औलाद हैं। अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि फर्जी फर्जी जो है आईडी बना रहे हैं। कभी यादव की आईडी बना लेंगे, कभी कुर्मी की आईडी बना लेंगे, कभी केवट की आईडी बना लेंगे, कभी धोबी की आईडी बना लेंगे, कभी मुस्लिम की आईडी बना लेंगे। आईडी बना बना के आप लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं अगर इतना शौक है तो इन्हीं लोगों को जीजा बना लो, शायद भांजे जो पैदा होंगे वो रियल आईडी चलाएंगे। तो आजकल जो अंधभगत हैं, इन अंधभक्तों की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। आजकल ये जो है, पहले तो रेप किए, रेप के बाद अपहरण किए, अपहरण के बाद फिरौती लिए। कानपुर में आप देख लीजिए कि इनके सीधे महामंत्री अपहरण कर रहा है, अभी अभी खुलासा हुआ है। और यही जब पूर्ववर्ती सरकारें हुआ करती थी तो उनको कहते थे बाप रे, ये तो गुंडा राज चल रहा है, ये तो बलात्कारियों का राज्य चल रहा है, ये तो खनन माफियाओं का राज्य चल रहा है। लेकिन अब देखिए अपहरणकर्ताओं का राज्य चल रहा है, दंगाइयों का शासन चल रहा है। मैं दंगाई इसलिए बोल दिया कि आप लोगों ने देखा होगा मेरठ के अंदर एक दंगा हुआ था जिसमें सुबोध सिंह नाम के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। और जो गोली मारने वाला था वो अग्रवाल, जब वो जेल से छूट के आया तो यही जो है, यही लोग माला पहना रहे थे, भाजपाई लोग। और जब लोग कहने लगे, सवाल उठाने लगे, तो बोले भाजपाई नहीं थे, वो तो विश्व हिंदू परिषद के लोग माला पहना रहे थे। अब देख लीजिए कि अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ वो भाजपा का जिला महामंत्री बन गया है, भाजपा का ही महामंत्री बना है।
आप लोग जाके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, ये है स्थिति है इनकी। तो ये रेपिस्ट भी हैं, दंगाई भी हैं, अपहरणकर्ता भी हैं, बलात्कारी भी हैं, यानी आपसे कोई भी जो है अपराध नहीं बचा होगा। लेकिन अब सत्ता में बैठे हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखा नहीं जाना है, और जो पहले लिखा भी है वो वापस कर जाना है। आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं वापस ले रहे हैं, खुद अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। सोचिए जरा सा कि क्या स्थिति है। और आज जो है विपक्ष इतना कमजोर, इतना कमजोर, इतना कमजोर हो गया है कि जैसे कुपोषण में पैदा हुआ था। जैसे कि विपक्ष जो है जब पैदा हो रहा था तो कुपोषण का शिकार हो गया था गर्भ में ही। आज विपक्ष की आवाज नहीं एक विपक्ष कहीं बोल दे, पता नहीं क्या डर है विपक्ष का। हो सकता है कि कुछ लूट खसोट किए हों, ये लोग डर रहे हों। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, और इस समय जो लोग चुप हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, मैं बता रहा हूं कि आने वाली औलादें तुम्हारी गूंगी और बहरी पैदा होंगी। अरे सीखो, सोचो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, वीर अब्दुल हमीद, योगेंद्र यादव, और उसके बाद चीन को भगाने वाले 18 नवंबर 1962 रेजांगला के जो युद्धवीर थे, अरे उनसे सीखने का प्रयास करो, उनसे सीखो, कुछ इतिहास बनाओ। केवल झूठ मूठ की ताली मत बजाओ, थाली मत बजाओ। नहीं, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें गालियां देंगी, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये सुअर बन के जो है अगर पैदा हुए हो तो सुअर की तरह मरो मत, कि बस पैदा हुए हो तो जो मिल रहा है उसको खाओ, और आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियां जो आएंगी वो अपने लिए करेंगी।